नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री के जवाब से करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज विपक्ष और धरने पर बैठे हुए किसान नेताओं पर करारा हमला बोला और पूछा कि कृषि कानूनों में काला क्या है, क्या कमी है। तोमर ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों को भड़काया जा रहा है कि उनकी जमीन चली जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सिर्फ खून से खेती कांग्रेस ही कर सकती है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कानूनों में कमी है। तोमर ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार को भी एक्सपोज किया। कहा कि अगर पंजाब में किसान कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटता है तो जेल तक जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार के कानून में ऐसा नहीं है। किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है। लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। दीपेंद्र जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और यह पंजाब सरकार के एक्ट में है। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे। पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं, पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि संसद में कृषि कानून को लेकर घमासान, तो वहीं किसानों ने कल चक्का जाम की तैयारी कर ली है और इसी बात पर संग्राम भी हो रहा है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कल के चक्का जाम को लेकर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारी शामिल थे। कल होने वाले आंदोलन को लेकर सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की गई। कल किसानों ने पूरे देश में 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया है। ये चक्का जाम दिल्ली के अंदर नहीं किया जाएगा, सिर्फ दिल्ली के बाहरी इलाकों में होगा। असर आज ही से दिखाई दे रहा है। सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर की तस्वीर, कल के आंदोलन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डर्स पर मल्टीलेयर सुरक्षा की है। कटीले तारों से बैरिकेड से लेकर सड़कों पर नुकीले कील लगाई गई हैं। 26 जनवरी जैसा हाल 6 फरवरी को ना हो, इसे लेकर पुलिस पहले से ही प्लानिंग में जुट गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बैठक के बाद पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक और जो तैयारियां दिख रही है वो आपके सामने है। दिल्ली के बॉर्डर्स की सुरक्षा और सख्त की जाएगी। सभी सीमाओं पर सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, साथ ही लोहे की बैरिकेडिंग भी की जाएगी। इसके अलावा कटीले तार और बढ़ाए जाएंगे। रास्ते में डंपर, ट्रक और कंटेनर्स रखे जाएंगे ताकि उपद्रव करने वाले अंदर ना घुस पाएं।
एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती होगी। वहीं ड्रोन से सभी बॉर्डर्स की निगरानी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स को भी तैनात करेगी, जिससे कि अगर इस तरीके की कोई भी हरकत होती है तो फिर उन वीडियोस और उन तस्वीरों के जरिए पहचान की जा सके। दिल्ली पुलिस को आशंका यह भी है कि किसान चक्का जाम की आड़ में हिंसा फैला सकते हैं, इसलिए कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। एक सारे भारत में, देश भर में जो 3 घंटे का चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनज़र हमने पूरे दिल्ली में, हालांकि उनके तरफ से सूचना मिला है, हमें पब्लिक डोमेन से मिला है कि वो दिल्ली में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार का उपद्रव एक एग्रीड, एक समझौते के तहत जो रूट पॉइंट तय हुआ था, उसको उल्लंघन करके दिल्ली के अंदर घुस करके उपद्रवी जिस तरह से हिंसा फैलाए, उसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस अभी तमाम बॉर्डर पे जहाँ पे इनकी मौजूदगी है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है, ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में जब भी इस तरह से सिंघू बॉर्डर पर कैसे 5 लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है, किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। किसानों की तरफ से 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया गया है, लेकिन अब की बार दिल्ली पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज किसी भी तरह की ढील देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और आपको बता दें कि हम भी 5वें बैरिकेड पे हैं। इससे आगे पहले 4 बैरिकेड हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो जो हरे बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिल्ली और हरियाणा की सीमा है, जहां से बैरिकेडिंग शुरू होती है। शुरुआत में कंटेनर रखे गए हैं, उसके बाद कंक्रीट की एक दीवार बनाई गई है जिसे बाकायदा बैरिकेड लगाकर कंक्रीट से भरा गया है। उसके बाद कील लगाई गई है और उसके बाद एक के बाद एक 4 कुल मिलाकर बैरिकेड लगाए गए हैं। फोर्सेस की अगर बात करें तो आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपी और दिल्ली पुलिस यहां तैनात की गई है और इस तरह की बार्ड वायर की ये 4थी लेयर है और जबरदस्त इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को जब मार्च का, कहें कि ट्रैक्टर मार्च की बात हुई थी और जब पुलिस ने दिल्ली में आने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की हिंसा और दंगाई, जिस तरह की हरकतें लाल किले पर करते हुए नजर आए, उससे दिल्ली पुलिस के विश्वास को धोखा लगा और नतीजा पूरे देश ने देखा। 6 तारीख को किसानों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है, लेकिन अब की बार दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर के 5वें बैरिकेड पर हैं। इस तरह के बैरिकेड पहले भी लगाए गए थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर इस तरह के बैरिकेड को हटा देते थे, लेकिन अब की बार इस तरह के बैरिकेड को जोड़कर बीच में कंक्रीट भरा गया है और एक पक्की दीवार की तरह खड़ा किया गया है, जिसे सिर्फ तोड़ा ही जा सकता है, ट्रैक्टर के धक्के से या किसी बड़ी मशीन के धक्के से हिलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण मार्च की बात कहने के बाद हिंसा हुई और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ये 5वीं लेयर है। आपको बता दें इससे पहले 4 लेयर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, बार्ब्ड वायर की गई है, कांटे लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अब की बार दिल्ली पुलिस के अलावा सीआईएसएफ, सीआरपी और आईटीबीपी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है और इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगर मैं इधर चलूं तो इधर भी बैरिकेड को आपस में वेल्ड करके एक बनाने की कोशिश की गई है। ये 5वीं लेयर में वरुण तैनात है और ये इंतजामात 6 फरवरी के लिए किए गए हैं। यानी पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अब की बार कोई परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें 26 जनवरी को देखने को मिली थी, कोई नहीं चाहता कि उन तस्वीरों की पुनरावृत्ति हो या उन्हें दोहराया जाए और इसी वजह से ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मीडिया को भी 5वें बैरिकेड से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। अगर आप 4था बैरिकेड देखेंगे तो वहां तक जा सकते, लेकिन उसके बाद मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं है।